निर्मला जी की बेताबी फोन पर अपनी बेटी से बात करना खत्म नहीं हो रही थी। सुनंदा खुद की बीमारी के बावजूद रसोई में अकेली मेहनत कर रही थी। हर चीज की तैयारी करते करते उसने महसूस किया कि उसकी कोशिशें कभी कभी अनदेखी हो जाती हैं। आज रसोई में हंगामा बरपा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि कभी कभी परिवार की प्राथमिकताएं ही सब कुछ होती हैं। अम्मा जी, कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करो। पिछले 15 मिनट से निर्मला जी फोन पर अपनी बेटी से बातें कर रही थी। सुनंदा कमरे में आकर चाय का कप टेबल पर रख गई, पर निर्मला जी की बातें थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। सुनंदा वापस रसोई में आ गई और अपना कप लेकर बाहर सोफे पर आकर बैठ गई। थोड़ी देर पहले तक सासू मां रसोई में आकर खुशी खुशी बता रही थी कि क्या क्या बनाना है, लेकिन सुनंदा के एक सवाल ने सब कुछ पलट कर रख दिया और उस एक सवाल के कारण काफी हंगामा हो गया और निर्मला जी ने सुनंदा को बहुत कुछ सुना दिया। सुनंदा ने आज उन्हें सच का आईना दिखा ही दिया। पर कई बार ऐसा होता है कि इंसान खुद गलती करता है और अपनी गलती मानता भी नहीं। बस वही हाल निर्मला जी का था। पिछले 2 दिन से निर्मला जी क्या बनाना है, कितना बनाना है, समझाए जा रही थी। आखिर निर्मला जी इस घर की मुखिया जो ठहरी। उनके इस घर में उनका बड़ा बेटा पवन, बहू सुनंदा और उनके 2 बच्चे सुनय और निधि रहते हैं। वही छोटा बेटा सचिन अपनी नौकरी का बहाना कर पत्नी सुनीता और बेटी अवनी के साथ इसी शहर में कुछ ही दूरी पर रहता है। एक बेटी भी है गरिमा, जिसकी शादी हो चुकी है और वो अपने ससुराल वालों के साथ इसी शहर में रहती है। अब आते हैं असल मुद्दे पर। कल शीतला अष्टमी है। इस दिन सब लोग ठंडा खाना ही खाते हैं। इस कारण घर के सभी सदस्य कल ठंडा खाना ही खाएंगे, इसलिए कल के खाने की तैयारी की आज ही करनी थी। अब कल का दोनों वक्त का खाना, साथ ही आज का खाना, कुल मिलाकर 3 वक्त का खाना बनाना था। और खाने में भी कम वैरायटी नहीं, बल्कि बहुत सारी चीजें बनती थीं। 2 तरह की सब्जी, पुए पूरी, दही बड़े, नमकीन, मठरी, मीठी पेठे, मूंगथाल, गुजिया, 2-3 तरह की चटनियां, शक्कर पारे आदि। सूखे सामान के लिए तो एक दिन पहले भट्टी लगती थी। काफी काम फैल चुका था और करने वाली सिर्फ अकेली सुनंदा। उस पर भी सबसे बड़ी बात यह कि खाना सिर्फ इन 5 लोगों का नहीं बनेगा, ननद और देवर के पूरे परिवार के लिए बनेगा। देवर देवरानी की शादी को भी 7 साल हो चुके हैं, पर महाशीतलाष्टमी पर कभी मदद कराने यहां नहीं आती। बस पूजा करने और रीति रिवाज के समय यहां आती है और अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर खा पीकर निकल जाती है। जाते जाते शाम का खाना भी न पैक करा कर ले जाती है। वही नंदा ननद की शादी को भी 13 साल हो चुके हैं, पर निर्मला जी का नियम है कि वो बेटी के घर खाना जरूर भेजती है। ननद के पूरे परिवार के लिए दोनों टाइम का खाना यहां से पैक होकर जाता है, इसलिए ननद रानी को भी शीतला अष्टमी पर ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। वो तो बस रोटी राब बनाकर रख देती है और उसी से दूसरे दिन दोनों सास बहू पूजा कर लेती है, क्योंकि पता है खाना तो उसके मायके से आ जाएगा। अब बची निर्मला जी। हाँ, वो रसोई मदद करने जरूर आती है, पर थोड़ा उम्र का तकाजा है और थोड़ा सास होने का रौब, इसी कारण मदद कम करती है और ताने ज्यादा मारती हैं। और सुनंदा सब कुछ सुनकर भी परिवार वालों की खुशी के लिए चुपचाप काम कर लेती थी। लेकिन इस बार सुनंदा की तबीयत ठीक नहीं थी। उसे आए दिन माइग्रेन की शिकायत हो रही थी। कल भी भट्टी चालू थी, लेकिन कल सुनंदा को माइग्रेन की समस्या हो गई, जिस कारण से ज्यादा कुछ नहीं बन पाया। कुछ सूखा सामान बन चुका था, लेकिन अभी भी काफी सूखा सामान बाकी था। ऊपर से आज ही सारा काम पूरा करना था, क्योंकि सामान पैक होकर ननद के घर जाना था। सुबह सुबह ननद का फोन आया तो सुनंदा से बोली, भाभी, खाने में क्या क्या बना लिया दीदी, बहुत सिर दर्द हो रहा है। कल रात को भी माइग्रेन की दवाई खाई थी, आज भी समस्या हो रही है। समझ नहीं आ रहा है कैसे बना पाऊंगी। अगर आप आ जाती तो थोड़ी मदद मिल जाती, सुनंदा ने भी सपाट शब्दों में कहा। अरे भाभी, मैं आपकी मदद करने आऊंगी तो मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे? इससे अच्छा आप छोटी भाभी को फोन कर लो, कहकर ननद ने फटाफट फोन रख दिया। उसकी बात सुनकर सुनंदा को बहुत बुरा लगा। फिर भी उसने हिम्मत करके निर्मला जी से कहा, मम्मी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इतने लोगों खाना अकेली नहीं बना पाऊंगी। आप सुनीता को बोल दीजिए, वो आ जाएगी तो थोड़ी मदद मिल जाएगी।